यादव से डर है और बीजेपी यादव को कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती है। लक्ष्मण को निष्कासन नहीं किया गया, लक्ष्मण यादव को निष्कासन किया गया। बीजेपी को यादव से डर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा दस्तक बिहार और कोसी कनेक्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ अमरदीप कुमार। देखिए, जिस टाइप से दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को हटाया गया है, उसका निष्कासन लेटर दिया गया है, उस तरफ से देश में काफ़ी बवाल मचा है। इसी कड़ी में हमारे साथ बात करने के लिए सहरसा राजद के जिला अध्यक्ष निरंजन किशन जी हैं। क्या कहिएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर लक्ष्मण यादव थे उनको अब निष्कासन कर दिया गया है। देखिए, लक्ष्मण को निष्कासन नहीं किया गया, लक्ष्मण यादव को निष्कासन किया गया। बीजेपी को यादव से डर है और बीजेपी यादव को कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती है। नहीं, आपको जानकारी नहीं हो तो आप उसके जाइए, नित्यानंद राय से मिलिए, रामकृपाल यादव जी से मिलिए, वो आपको बताएंगे हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो अच्छे हैं नहीं। उनका स्थिति जाके देखिए, पहले का आप उसका स्थिति जाके देखिए, अभी का स्थिति जाके देखिए, आपको खुद ब खुद पता चलेगा। और आप देखे होंगे एयरपोर्ट पर डायरेक्ट नित्यानंद राय जी को साइड कर दिया गया था। तो बीजेपी ऐसी सरकार है। लक्ष्मण यादव ऐसे ज्ञानी प्रोफेसर मिलना मुश्किल है। आपको पता है, जानकारी है, लक्ष्मण यादव का सिलेक्शन जब हुआ था 100 में 96 मार्क्स उसको मिला था, 100 में 96 मार्क्स। और आप ऐसे प्रोफेसर को हटा रहे हैं जो इतना नॉलेजेबल है। नॉलेज वाले प्रोफेसर आपको नहीं चाहिए, आपका झंडा ढोने वाला प्रोफेसर चाहिए, आरएसएस करने वाला प्रोफेसर चाहिए, जय श्री राम करने वाला प्रोफेसर चाहिए। तो आप इस बात को लीजिए, हमारे मोदी जी जो हैं, इनका जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, इनको चाहिए मेरा झंडा ढो, मेरा नाम लो, मेरे बारे में बोलो। अरे क्या लक्ष्मण यादव जी जो हैं वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में बोल रहे थे। तो इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश के लिए क्या किए, प्राण निछावर कर दिए, संविधान लिखे। आज हम बोल रहे हैं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देन है। आज ये देश चलती है, संविधान से चलती है। संविधान कितना बड़ा चीज़ है, इस चीज़ को समझिए। तो लक्ष्मण यादव बहुजनों की बात कर रहे थे। लक्ष्मण यादव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात कर रहे थे। मोदी जी को तो चाहिए जो कोई भीमराव अंबेडकर की बात नहीं करे, छोटी जाति का बात नहीं करे, किसी ज्ञानी आदमी का बात नहीं करे, हमारा बात करे, हमारे बारे में बोले। तो इस चीज़ को आप समझिए, लक्ष्मण यादव जी बहुत ज्ञानी प्रोफेसर हैं। कुछ दिन पहले वो पटना यूनिवर्सिटी आए थे, हम उनका वीडियो देखे हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। अरे कितने लक्ष्मण यादव को आप प्रोफेसर से ने निकाल दिया, वहाँ से उसको। निरंजन जी, आपको तो नहीं लग रहा है कि सरकार जो देश में केंद्र की सरकार, उसके खिलाफ बोलने का सजा लक्ष्मण यादव को मिल रहा है? अरे हम क्या बोले पत्रकार महोदय, हम क्या बोले, इस बात को भी आप गौर कीजिए। जब मोदी बीजेपी आरएसएस कीजिएगा तो आप एकदम मोदी बीजेपी जो है, ये बीजेपी पार्टी जो है, ये गंगा जल है। आप कितनों चोरी कीजिए, डकैती कीजिए, जो भी कीजिए, लाख मुकदमा आपके ऊपर चल रहा हो, बहुत सारे चीज़ न्यायालय में लंबित हो, आप जैसे ही बीजेपी ज्वाइन करोगे आप पवित्र हो जाओगे, गंगा जल से धुला जाओगे। तो वही चीज़ है मोदी जी। तो वो मोदी जी के खिलाफ थे, भीमराव अंबेडकर की बात करते थे, तो उनको तो बुरा लगता था भाई ये भीमराव अंबेडकर। मोदी जी तो चाहते हैं मेरी बात हो, किसी का नहीं, मेरी बात हो। वो तो भीमराव अंबेडकर की बात कर रहे थे, तो मोदी जी को खराब लग रहा था, बीजेपी को खराब लग रहा था। अरे यार, ये आया है बहुजनों की बात करते हैं, बहुजनों की बात क्यों करेगा? नौकरी हमारे केंद्र के अंदर है तो हमारा बात क्यों नहीं करता है? इसी का सजा जो है लक्ष्मण यादव जी को मिला। और जान लीजिए, लक्ष्मण यादव जी बहुत ज्ञानी प्रोफेसर थे, हैं भी, और अभी उनका यूट्यूब चैनल भी चलता है। अरे कितना सैलरी देते होंगे, 30, 40, 50 हज़ार से ज़्यादा तो आप देते नहीं होंगे, लेकिन अब उनका यूट्यूब चैनल है, आपने उसको निकाला, ऑटोमेटिक वो इतना ज्ञानी आदमी है, सभी आदमी उनको सुनना चाहता है, देखना चाहता है। वो अपना बोलते हैं, सब लोग सुनते हैं, हम लोग भी सुनते हैं, सब हर कोई सुनता है। इसमें कौन सी बड़ी बात? मोदी करिए तब ये आपका सब कुछ है, मोदी नहीं करिएगा तो कुछ भी नहीं है। ये तो सब बड़ी सी बात है। कोई भी यदि केंद्र सरकार, मोदी जी क्या बोले थे, हम आएंगे 2 करोड़ रोजगार देंगे, हर एक साल काला धन वापस लाएंगे। अरे क्या लाए, क्या दिए? अरे आप क्या दिए? पेट्रोल महंगा किए, डीजल महंगा किए, गैस महंगा किए। आपको रोकना चाहेंगे, मोदी सरकार अब यूट्यूबर लक्ष्मण यादव जैसे, रवीश कुमार जैसे यूट्यूबर पर अब नकेल लगाने के लिए एक बिल लेके आई है जिसका नाम है ब्रॉडकास्टिंग बिल। देखिए, हम आपको बार बार बोलते हैं, मोदी जी को डर किससे है? मोदी जी मान लीजिए बड़े बड़े न्यूज चैनल जो है, उनके जो भी
CEO हैं या मालिक हैं, जो भी आप लोग कहते होंगे, उनके साथ उनका मिलना रहता है, बैठना रहता है, उठना रहता है। वो सभी चैनल तो दिखाता नहीं है, उनके द्वारा गलत नीति का तो उजागर करता नहीं कोई चैनल। तो यूट्यूबर उजागर करता है, जैसे रवीश कुमार का लीजिए, पुण्य प्रसन्न वाजपेयी जी का लीजिए, और उनका क्या नाम था, और हैं वो दिखाते हैं, बार बार हम उनका देखते हैं, नवीन कुमार है वो उनका। अब वो लोग बीजेपी के खिलाफ में नहीं, नीति के खिलाफ में नहीं है, उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो सही नहीं है। उनको वो लोग जब उठाते हैं तो उनको लगा भाई बड़े बड़े न्यूज़ चैनल को तो हम अपने पास बैठाते हैं, मेरे साथ है, मेरे अनुसार बात करता है, मेरे गलत नीति को उठाता नहीं है। ये रवीश कुमार, लक्ष्मण यादव, नवीन कुमार, पुण्य प्रसन्न वाजपेयी, ये अनेकों जो मेरे विरोध में बोलता था, इसके लिए हम करे सो करे क्या, हमारा तो पोल खुल जाएगा, मेरे बारे में तो सब बोल देगा, सब कुछ जान जाएगा। ये यूट्यूबर जो आजकल हर एक आदमी के हाथ में मोबाइल है, सब यूट्यूब चलाता है, सब 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 अपना गूगल चलाता है, सब जानकारी रखता है। तो मोदी जी बोले आखिर इस पर करे सो करे क्या, तो ब्रॉडकास्ट बिल 2023 लाया गया इसी यूट्यूबर को बंद करने के लिए। अरे आप भी मेरे मुंह के सामने माइक सटा दिए, बाइट ले रहे हैं, आप भी खतरे में हैं, लोकतंत्र खतरा में है ही, लेकिन आप भी खतरे में हैं, आप अपने हाथ में दीजिए। यही है मोदी जी। यदि छोटे आदमी यदि बड़ा बनना चाहता है, पनपना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो मोदी जी वहीं से काट देना चाहते हैं, ये बात आप समझ लीजिए। और यदि कुछ दिन और मोदी जी रह जाएंगे तो देश में चुनाव होना ही नहीं है। वो लोग जो करेंगे, आरोप लगा रहे हैं बीजेपी और मोदी जी पर। अरे सुन तो लीजिए, आपको पता है बिहार भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली। दिल्ली में सरकार किसका है? मोदी जी का, भाजपा का नहीं, केजरीवाल का। केजरीवाल का सर राजधानी में सरकार केजरीवाल का है, लेकिन सारा पावर एलजी के हाथ में है, सारा पावर एलजी के हाथ में। कोई अधिकारी यदि रिश्वत ले, कोई अधिकारी यदि काम नहीं करे, जैसे भी वैसे करे, मुख्यमंत्री का बात नहीं मानना है, वो एलजी जो कहेगा सो करना है। आपने तो वो तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करके जब सारे चीज़ को उन्होंने जाना, तो फिर वो पुनः जो पहले से चल रहा था उस नीति पर लाए। अब ये तो बताइए, सुप्रीम कोर्ट में जो चले गए आज अरविंद केजरीवाल जी, इसलिए आज उनका पुनः हो गया। नहीं तो अरे मोदी जी करते क्या है? जहां मोदी जी का सरकार नहीं है वहां जाके देखिए क्या हो रहा है। इतना लोग को त्राहिमाम कर देता है, सारे मीडिया पे इनका फोकस रहता है, मीडिया को पकड़ता है। अरे मोदी जी बार बार कहते हैं हमें बिहार जीतना है। अरे बिहार में तो 28 साल का नौजवान तेजस्वी यादव, उसको पानी पिला के छोड़ दिया। याद करिएगा 2020 के चुनाव को, एक 28 उस समय में 28 साल के शायद तेजस्वी जी होंगे, एक्यूरेट एज जो भी हो, हम लोग सुनते थे 28 साल के होंगे वो, या 29 साल के 30 साल के होंगे। एक वो लड़का, फिर भी युवा हैं, एक वो लड़का पूरे केंद्र सरकार को हिला दिया। लास्ट में क्या किए पता है? चुनाव आयोग के खिलाफ, चुनाव आयोग का जो रूल है उस रूल को खत्म कर दिया गया। आप लोग को यदि जानकारी है, का सम्मान आ चुका है तेजस्वी सब। अरे जब 5 जनवरी को पेश होने को, अरे आपको जानकारी होनी चाहिए। जब 22 में सरकार बनी, महागठबंधन बना, नीतीश जी के साथ तेजस्वी जी गए, उसी दिन से ईडी आना स्टार्ट हो गया। जब वो नहीं थे उनके साथ तो ईडी कहाँ चले गया था? तेजस्वी जी तो बोले आओ मेरे घर में कार्यालय खोल लो, मैं अपना जगह भी देता हूँ, चाय भी पिलाऊंगा, नाश्ता भी कराऊंगा, खाना भी खिलाऊंगा, आओ मेरे यहाँ कार्यालय खोलो। अरे कितना परेशान करोगे? वही ना बोले, जो मोदी जी को जिससे डर होता है ईडी, सुन लीजिए मोदी जी को यदि किसी से डर होता है तो उसका 3 चीज है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स। अरे ईडी क्यों नहीं तेजस्वी जी को परेशान करेगा? इसके एवज में उनको क्या मिला आपको पता है? उनका जो निदेशक है उनको पुनः फिर से टाइम मिल गया है, फिर से आ गए हैं उनको ये करने के लिए, फिर से लाया गया है तेजस्वी जी को परेशान करो। तेजस्वी हमको पानी पिला दिया है। एक 28-30 साल का लड़का, हम पूरे केंद्र 33 शायद कंफर्म नहीं, 33 हवाई जहाज बिहार में आकर के लैंड कर गया था, लेकिन तेजस्वी जी का एक हवाई जहाज, और उस हवाई जहाज में मात्र एक यादव, उनके साथ कोई नहीं। एक तेजस्वी यादव पानी पिला करके छोड़ दिए थे। और तेजस्वी यादव के जोश और जुनून के बारे में नहीं जानते थे, जानिए एक दिन में 22 सभा किए थे, एक दिन में 22 सभा तेजस्वी यादव जी किए थे। और जैसे ही गठबंधन के साथ गए तो उन्होंने कहा था कमाई दवाई
पढ़ाई कार्रवाई सिंचाई वाली सरकार चाहिए। तो जैसे ही उन्होंने गया 10 लाख का वादा किए थे, तो यही बीजेपी वाला कहा था, अरे यार 10 लाख लाओगे कहाँ से। जाने के साथ ही देखिए 1.25 लाख शिक्षक की बहाली हो गई। फिर इधर नया ट्राई 2 में हुआ है, फिर जाके हेल्थ डिपार्टमेंट में चले जाइए, वहाँ बहाली हुई है। फिर राजस्व कर्मचारी वगैरह का कुछ दिन पहले एसएससी निकाला है, उसमें अरे तेजस्वी जी के आने के साथ नौकरियां की बाहर है। बिहार में तेजस्वी सरकार है। बीजेपी वाला सब आरोप लगा रहा है कि बिहार में जंगल राज है। अरे यार वही नीतीश जी जब बीजेपी के साथ थे तो जंगल राज नहीं था। वही नीतीश जी मुख्यमंत्री वही हैं, मुख्यमंत्री वही हैं, पार्टी चेंज हो रहा है। तो यदि नीतीश जी बीजेपी के साथ थे तो जंगल राज नहीं था। जब तेजस्वी जी के साथ आए तो जंगल राज हो गया। ये तो उनका लफ्ज है। और जंगल राज कहलाने का जो अधिकार है उसमें ये पूछिएगा कहाँ से होता है। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, मेरे नेताजी विपक्ष में थे, मैं छात्र परिषद के जिला का अध्यक्ष हूँ। कई कॉलेज, कई यूनिवर्सिटी, कहाँ हम जाते थे छात्रों के समस्या को लेकर के। यहाँ ऐसा कभी कभी होता था, ब्लॉक में देखते थे रिश्वत चरम सीमा पर था, रिश्वत चरम सीमा पर था। तेजस्वी जी के आने के साथ ही देखिए कितना कंट्रोल हुआ। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार भूमि राजस्व विभाग में था, पहले इस चीज़ को जानिए। और तेजस्वी जी ने आलोक मेहता जी को मंत्री बनाया। जाके देखिए सारा कुछ ऑनलाइन है। तो डायरेक्ट कहते हैं ऑनलाइन कंप्लेन करो। दाखिल खारिज में जो समस्या पहले होता था वो सारा कुछ खत्म कर दिया। बात चली लक्ष्मण यादव पे चल रहा था, हम लोग मुद्दे से भटक गए, थोड़ा बात कर दिए। तो वो चल रहा था लक्ष्मण यादव जी। अरे आप कितना लक्ष्मण यादव जी को निकालोगे, ढेर लक्ष्मण यादव जी पैदा हो चुके हैं। आपको पता है पहले बिहार की हम आ रहे हैं, पत्रकार महोदय हम बिहार पर आ रहे हैं। पहले इस चीज पर तो आइए, एक कन्हैया कुमार जब उसको पानी पिलाने का काम किया, वो भी बिहार का बेटा है, वो भी बिहार का बेटा है। बिहार से ही सारा कुछ है। और जान लीजिए बिहार, यूपी, झारखंड ही तय करता है देश का सरकार कौन बनेगा। यदि ये 3 स्टेट चाह लिया ना सरकार, बिहार, यूपी, झारखंड, आप देख लीजिएगा। अगले चुनाव में तो भाजपा आपको 1 नंबर पे आउट कर दिया था। अरे भाई फिर आप हमको ईवीएम पे ले जा रहे हैं, फिर आप हमको वहाँ से हम जिस मुद्दे पर आप हमको वहाँ ले आइए। हाँ तो हम आपको अब चलिए, जब आप 1 नंबर की बात, हम कैसे हारे पहले इस पर तो आइए। 2020 में आपको जानकारी है पूरे बिहार हमारे नेता तेजस्वी यादव जी मात्र 12,000 कुछ वोट से, पूरे बिहार 12,000 कुछ वोट से चुनाव हारे। कुछ जगह ऐसा था 30 वोट, कुछ जगह ऐसा था 100 वोट, कुछ जगह ऐसा था 170। आप यहाँ देख लीजिए महसी विधानसभा का ले लीजिए, पेपर ऊपर सारा कुछ छप गया, गौतम कृष्ण चुनाव जीत गया, लेकिन उसको बाद में हरा दिया गया। आप जानिए पोस्टल बैलेट, जो भी चुनाव कर्मी होता है, जो अपना चुनाव में ड्यूटी में रहता है, उसका वोट पोस्टल के माध्यम से गिरता है, पोस्टल के माध्यम से चुनाव के पास जाता है। तो इसका नियम है, चुनाव आयोग ने बताया था, जो ईवीएम खुलने से 30 मिनट पहले, ईवीएम के वोट की गिनती से 30 मिनट पहले, ईवीएम के वोट की गिनती से 30 मिनट पहले आपको पोस्टल बैलेट की गिनती कर लेना विथ कैमरा के सामने पोस्टल बैलेट की गिनती कर लेना है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, पहले ईवीएम को गिना गया, ईवीएम के वोट को गिना गया। जब लगा ये जीत रहा है, वो जीत रहा है, राजद निकल रहा है, सब पोस्टल बैलेट को इनवैलिड कर दिया गया। आप जाके देखिए। और जहाँ भी आ रहे हैं हमारे पार्टी के, जो भी कुछ सीट के लिए हमारी सरकार नहीं बन पाई थी, तो वहाँ बस हमको हराया गया, हम हारे नहीं हैं। आपको पता है जी, लोकसभा का काउंटिंग हो जाता है 3 से 4 बजे, पूरा भारत क्लियर हो जाता है, और विधानसभा क्लियर होता है 3 बजे सुबह में, 3 बजे सुबह में क्लियर होता है। यही चीज़ तो है, यही तो बार बार हम करें। चुनाव आयोग पे को मोदी जी पकड़े हुए हैं, चुनाव आयोग से करवा रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि चुनाव आयोग भी अब निष्पक्ष नहीं है? नहीं है निष्पक्ष। पहले जाके देखिए, वो दिन याद है आपको? केजे राव का याद है? जब केजे राव आए थे, हम लोग बच्चे होंगे लगभग, सुने थे केजे राव के डर से हालत खराब रहता था सबका। वो चुनाव आयोग कहाँ केजे राव कहाँ है? चलिए वो बात हो गई। अब हम आ रहे हैं, आपको ये बता रहे थे, बिहार में जो है, बिहार में जब तक नीतीश जी बीजेपी के साथ थे तो विशेष राज्य के, आप लोग ये कह रहे थे कुछ देर पहले, हमको बता रहे थे विशेष राज्य की दर्जा का मांग नहीं कर रहे थे। बीजेपी के साथ थे तो नीतीश कुमार मौन थे। अरे मोदी जी है ना जी, मोदी जी है ना, वो चाह रहे थे यदि हम विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे तो नीतीश कुमार का नाम हो जाएगा।
नीतीश कुमार ने घोषित करवाया तो फिर हमारा हाथ से 2500 निकल गया, फिर तो नीतीश जी के हाथ में चले जाएगा। तो जैसे ही मोदी जी वहाँ कह रहे थे रुको रुको देखते हैं, रुक जाइए नीतीश जी देखते हैं, किसी तरह नीतीश जी को टाल रहे थे। जैसे ही नीतीश जी आरजेडी के साथ आए तो विशेष राज्य की दर्जा मांग रहे हैं। अरे वो यदि विकास करना चाहते, देश का विकास चाहते, बिहार का विकास चाहते, बिहार किस मुंह वो वोट मांगेंगे हमको ये तो बता दीजिए। पूरे 5 किलो राशन पे वोट मांगे। अरे भैया सुनिए तो, पत्रकार महोदय सुनिए तो, पूरे बिहार में एक पटना विश्वविद्यालय, पटना यूनिवर्सिटी, क्या उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मान्यता दे पाए? छात्रों के भविष्य के लिए सोच रहे हैं? नहीं। गरीब के भविष्य के लिए सोच रहे हैं? नहीं। यदि स्पेशल स्टेटस यानी विशेष राज्य का दर्जा यदि बिहार को मिल जाता है तो बहुतों का उद्धार हो जाएगा। आप बात कर रहे हैं ना, गरीबों की बात कर रहे हैं ना। आपको पता दे, जब आप मोदी जी करते हैं, आप लोग तो पत्रकार हैं, सब आप उनके फेवर में हैं, मोदी जी के फेवर में हैं, तो सुन लीजिए, लालू यादव ही एक ऐसा नेता थे इस कोसी के लिए सोचे और मधेपुरा में रेल इंजन कारखाना दिए, इसलिए दिए। और मधेपुरा के आदमी को मैं धन्यवाद देता हूँ, उत्सुकता के साथ सटासट जितना जमीन उसमें आ रहा था सारा जमीन अपना दे दिया, जो भी अधिग्रहण का चार्ज हो जो भी है तुरंत जमीन दे दिया। जो कल हमारा बच्चा भी इसी रेलवे फैक्ट्री में नौकरी करेगा, यहाँ यदि ये फैक्ट्री लगेगी तो बच्चों को नौकरी मिलेगी। लेकिन मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने तो ये कर दिया भाई सारा सामान आएगा बाहर से, सिर्फ सेटिंग होगा यहाँ। क्या समझे? और सुन लीजिए, बहुत लंबा हो गया। और सुन लीजिए तो ये किए तो मोदी जी के क्या बात करिएगा आप? अरे लक्ष्मण यादव, अब आपको मैं बता देता हूँ, कन्हैया कुमार की बात कर रहे थे ना आप, कन्हैया कुमार चार्जशीटेड है, आज तक चार्जशीट आप उसका फाइल किए हैं? नहीं किए हैं। एक मोदी जी को यदि डर है तो वो बिहारी से है और किसी से डर नहीं है, वो डरता है कन्हैया कुमार, तेजस्वी यादव जैसे युवा। बता रहे ना, यदि किसी से मोदी जी डरते हैं पूरे देश में तो मोदी जी सिर्फ बिहारी से डरते हैं और किसी से नहीं डरते हैं। बिहारी के अलावा किसी से डर उनको होता ही नहीं है। क्या समझे? सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, कन्हैया कुमार से डर था। अरे कहाँ गया आजकल कहाँ है? कौन पात्रा था? संबित पात्रा कौन पात्रा था? आज तो नजर आता नहीं है। रेलते हैं कन्हैया जी गजबे, राष्ट्रीय प्रवक्ता है। अरे ONGC के डायरेक्टर हैं, आप नहीं जानते तो जानिए, हम बता रहे हैं ना। उसके तेजस्वी जी से इतना खौफ खाते हैं, मोदी जी हो या शाह जी हो या बीजेपी का कोई भी लीडर हो, तेजस्वी जी से इतना खौफ खाते हैं, नाम सुनते ही आवाज डाउन हो जाता है। अरे यार ये तो तेजस्वी यादव बोल रहा है। यदि कहीं मोदी जी बैठे हुए यदि चर्चा चल गई ना तेजस्वी यादव आ रहा है तो बस देखिए उनका शरीर का एकदम स्ट्रक्चर देखिएगा कैसे उनका रुआ खड़ा हो जाता है। तेजस्वी यादव के सामने कैसे बोलेंगे? भले उम्र में अधिक हैं मोदी जी, लेकिन राजनीति अनुभव जितना हमारे तेजस्वी जी को हो चुका है उतना उनको होना अभी मुश्किल है। और राजनीति में एक परिपक्व नेता हैं। और तेजस्वी प्रसाद यादव जैसे लालू यादव जी बिहार ही नहीं देश में जाने जाते थे, वैसे आज तेजस्वी यादव भी देश में जाने जाते हैं। आप इसको भी जानिए और सुनिए। उतना ही नहीं है, कहिए मोदी जी को स्पेशल स्टेटस बिहार को दे दे, विशेष राज्य की दर्जा दे दे, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी की दर्जा दे। नहीं करेंगे। जहां विकास की बात होगी, जहां विकास होगा वहां मोदी जी करेंगे नहीं। सिर्फ वोट मांगने आएंगे, सिर्फ वोट मांगने आएंगे। बिहार के भाइयों, गंगा मैया ने बुलाया है, हमने आया है, उस गंगा मैया को ठग लिया भाई। जिस गंगा मैया पर वो आए थे, गंगा मैया ने हमें बुलाया, हमने आया है, उस गंगा मैया को हम साफ करवाएंगे। कई दिन कई को जाल गिरते हुए आपने देखा है। जो भगवान को ठग सकता है वो तो सुन रहे हैं 22 जनवरी को उद्घाटन है राम मंदिर को, क्या उनको क्या ठगेंगे कहना मुश्किल है। वो तो ठग हैं, मतलब जुमला है। कहते सुने हैं, कहे थे शाह जी कहे थे, वो तो जुमला था, 15-15 लाख जुमला था। तो ये गंगा सफाई का भी मामला जुमला ही निकला। मोदी जी जो भी वादा चुनाव के टाइम में कर दो उनका सारा जुमला ही निकलता है। इसलिए उनको बीजेपी पार्टी का नाम है जुमलेबाज, हम लोग जुमलाबाज कहते हैं। छात्र राजद के जिलाध्यक्ष निरंजन किशन जी थे। इनका साफ कहना है कि मोदी जी ने देश में
बेरोजगारी के अलावा, पलायन के अलावा देश में कुछ किया नहीं। इस वीडियो को आप युवा दस्तक बिहार और कोसी कनेक्ट पे देख रहे थे। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक जरूर कीजिए। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।